नहुस ने दोनों शर्त स्वीकार की हैं। वेद पाठी ब्राह्मण बुलाए हैं, पलंग भरवाया है, इंद्राणी के महल में भेजा गया। ब्रह्मर्षि संत बुलाए गए हैं, पालकी में कहार बना करके लगा लिए। पालकी में महाराज बैठ गए और पालकी राहुल चलन लगी। मौत के घर को जाओगे? महाराज पालकी में बैठे हुए थे, संत तीव्र गति से चल रहे थे, लेकिन पालकी में बैठे ही बैठे चीखने लगे, सर्प सर्प सर्प, तीव्र चलो तीव्र चलो। अगस्त ऋषि पालकी में कहार बने हुए लगे थे, कहने लगे हैं बाहरे कामी नहुस, हम तीव्र गति से चल रहे हैं, फिर भी तू पालकी में बैठे बैठे दूसरे की पत्नी से भोग की इच्छा लेकर के चीख रहा है कि सर्प सर्प सर्प। तो हम तुझे श्राप देते हैं कि पालकी में सर्प हो जाए। और जैसे ही श्राप लगा हो गया भोग, महाराज पालकी में सर्प बन गए। देखिए 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण करने वाले महाराज नहुस पर नारी के चक्कर में पड़ करके सर्प योनि में चले गए। जब महाराज नहुस सर्प योनि में पड़े हैं तो प्रयाग का शासन इनके बड़े पुत्र याति के हाथ में गया, जिसे आप इलाहाबाद से के नाम से जानते हो। ये चंद्रवंशियों की पुरानी सियासत है, जिसे पहले प्रयागराज कहा गया था। प्रयागराज के राजा जब याति बने हैं, उधर राजस्थान में बृहस्पति दैत्य का राज था। बृहस्पति दैत्य के गुरु का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की बेटी का नाम था देवयानी और बृहस्पति दैत्य की बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। दोनों गुरु शिष्य की बेटियां रहे। राजस्थान में जब ग्रीष्म ऋतु आई है तो अपने यहाँ तो भी कम गर्मी रहती है, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। और बुजुर्गों में ये भी बताता चलूं ये घटना कहाँ की है। हमारे युवा वर्ग के जो भाई हैं वो शायद वहां नहीं गए होंगे, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इनमें से अधिकतर लोग गए होंगे। जो आप लोग परबतसर का मेला करने जाते थे, बैलों का मेला, परबतसर के ही पास में एक देवयानी नाम का आज भी नगर है, जहां जेठ की पूर्णमासी के दिन बड़ा ही भव्य मेला लगता है। गुरु शिष्य की बेटियां थी। जब राजस्थान में गर्मी का मौसम आया है, सुबह से लेकर के दोपहर हो गया, दोनों कन्याओं को नहाते नहाते शर्मिष्ठा कहने लगी, देवयानी आज तो ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे शरीर में कोई सुइयां चुभ रहा हो, और ये घमोरियां नहीं चलने देती। देवयानी कहने लगी कि चिंता किस बात की है, गांव के पास में एक तालाब है, चलो उसमें स्नान करते हैं। देवयानी उस शर्मिष्ठा नहाने के लिए उस तालाब के पास में गई। वस्त्र उतार किनारे से रख दिए हैं, दोनों कन्याएं उस सरोवर में स्नान करने लगी। देवयोग से देवर्षि नारद वहां से गुजरे। शर्मिष्ठा ने कहा, देवयानी बाबा नारद। देवयानी ने कहा, तो क्या हुआ, थोड़ी देर पानी में डुबकी लगा बाबा, निकल जाएंगे फिर नहाएंगे। कहने लगी, देवर्षि नारद इतने सनकी महात्मा हैं कि किसी पेड़ के नीचे बैठ के बीड़ा बजाने लगे तो डूबे डूबे मर जाना, लेकिन बाबा जाने वाले नहीं।
इसलिए शीघ्र बाहर निकलो, कपड़े पहनो। दोनों कन्याएं सरोवर से बाहर आई हैं, कपड़े पहने। जल्दबाजी में देवयानी के कपड़ा शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के कपड़ा देवयानी ने बदल गए कपड़े। नारद जी तो वहां से गुजर गए। शर्मिष्ठा ने देखा कि देवयानी के पास मेरे कपड़े हैं। बोले क्या रे भिखमंगा की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे कपड़े पहन लिए। देवयानी कहने लगी कि दीदी जो जल्दी में हाथ में आ गया वही हमने पहन लिया, आप अपने कपड़े ले लो, मेरे कपड़े मुझे दे दो। शर्मिष्ठा राजा की बेटी, अभिमान कहां जाए, आगे बढ़ी, देवयानी के गाल में तमाचा दिया। कहा भिखमंगा की लड़की, धोखे से कपड़े पहन लिए, ये नहीं कहती जानकर के कपड़े पहने हैं। देवयानी कहने लगी शर्मिष्ठा तू बड़े बाप की बेटी होगी तो घर में होगी, अरे धोखे से कपड़े पहन लिए इसका मतलब ये तो नहीं कि तमाचा मार दिया। शर्मिष्ठा ने तार से फिर तमाचा दिया। अब देवयानी से भी नहीं रुका गया, तमाचे का जवाब तमाचे से देने लगी। अब तो घाट पर चट्टी चट्टी ऐसे लड़ गई जैसे चिड़ियां लड़ जाती हैं। शर्मिष्ठा शरीर की मजबूत थी, देवयानी की कलाई को पकड़ा है, पंजा को मरोड़ा, एक धक्का मारा, कुआं में गिरा, लौट करके अपने घर चली गई। उसने जाकर के नहीं बताया कि हम देवयानी को कुआं में गिरा के आए हैं। सारी रात देवयानी कुआं में पड़ी रही। सुबह का समय हुआ, याति महाराज अश्व पर सवार होकर के वहां से गुजरे। घोड़े की टाप की आवाज जिस समय देवयानी के कानों में पड़ी है, देवयानी कुआं में से आवाज लगाती है, घोड़ा बाले ज्वान लेकर के जइयो मैं तो तेरी नहीं हूं। घोड़ा बाले बटोई लेकर के जइयो मैं तो तेरी नहीं हूं। देवयानी की आवाज जब महाराज याति के कान में पड़ी, अश्व से नीचे उतरे हैं, कुआं के पास में गए, प्रयत्न कर देवयानी को कुआं से बाहर निकाला। कहने लगे हैं कि तुम कौन हो, इस कुआं में कैसे गिर गई। देवयानी कहने लगी हैं महाराज आप मेरे पिताश्री को तो जानते होंगे, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी हूं, हमारा नाम देवयानी है। याति महाराज कहने लगे इतने विद्वान ब्राह्मण की बेटी होकर भला कुआं में कैसे गिर गई। कि साथ की सहेली ने हमें धक्का मार करके कुआं में गिरा दिया। याति महाराज कहने लगे वो तुम्हारी सहेली थी या दुश्मन, ऐसी सहेलियों के साथ में कभी खेलने मत आना। याति महाराज जब इतनी बात कहते हैं, देवयानी कहने लगी हैं कि आपने मेरा परिचय तो पूछ लिया लेकिन अपना परिचय नहीं बताया, आप कौन हैं। याति महाराज कहने लगे हैं कि हम चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं,
महाराज नहुष के बड़े पुत्र प्रयाग के राजा याति हैं। कहने लगी महाराज पुत्र सोने पे सुहागा है। कि मतलब महाराज आप हमें पत्नी रूप में स्वीकार करो। याति महाराज कहने लगे देवयानी पागल हो गई हो। अरे मैंने तुम्हें कुआं से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे जीवन हम तुम्हें अपने गले से बांध करके रखें। देवयानी कहने लगी महाराज आप मानो या न मानो, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। बोली है देवयानी मैं कुआं में पड़ी बिलख रही थी, तुमने खींचो पकड़ी कलाई है, मेरा हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मेरा हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मैं दुल्हन ले बनाई है, मेरा हाथ पकड़ के मत छोड़ो। कहा महाराज आप चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और मैं ब्राह्मण कुल से हूं, आप हमें स्वीकार करें। याति महाराज कहने लगे हैं देवयानी ये हमारा